एक अगला कदम है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें मोदी जी बोलते बोलते हड़बड़ा गए और हड़बड़ा के ऐसे गड़बड़ाए कि पूरे देश भर के अंदर वो एक मजाक का विषय बन गया। ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार लोगों का सवाल ये भी है कि ये टेलीप्रॉम्प्टर का विषय है या फिर जो हार सामने दिख रही है गुजरात के अंदर भाजपा की, उसकी वजह से ये हड़बड़ाहट है। कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपको सीधे लेके चलता हूं उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो की चर्चा पूरे सोशल मीडिया के ऊपर है। हर तरफ वीडियो वायरल है और वायरल वीडियो ये पहली बार नहीं हुआ है। इस वीडियो में और भी चर्चा करेंगे किस किस चीज के ऊपर फिर से लोग ट्वीट कर रहे हैं, फिर से लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस भाषण की तरफ लेके चलता हूं आपको, जहां पर पूरा का पूरा मामला हुआ है। मामला था यूएन के एम्बेसडर का नाम लेने का, लेकिन हमेशा की तरह टेलीप्रॉम्प्टर शायद कुछ गड़बड़ कर गया या तेज चल गया, तो मोदी जी को भी उस हिसाब से ऊपर नीचे होने पड़ा। लेकिन कैसे हुए हैं जरा देख लीजिए। नितिन अग्रवाल हैं, उन्होंने लिखा है कि व्हाट जस्ट हैपेंड हियर, यहाँ एकदम क्या, यहाँ अभी क्या हुआ है, जरा देखिए। इन्होंने डाला है मोदी जी का वीडियो जो आपको देखना चाहिए, और इसमें जब वो एम्बेसडर साहब का नाम पढ़ते हैं यूएन के राजदूत का, तो आप सुनिएगा उनकी घबराहट है या हड़बड़ाहट है, जो भी है, जरा आप खुद देखिए। एक अगला कदम है। साथियों, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। असल में क्या है कि जो एम्बेसडर साहब हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। अब लोगों का कहना है कि टेलीप्रॉम्प्टर पे तो लिखा आ गया, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ पढ़ना गलत पढ़ दें, क्या पढ़ें, क्या पढ़ने वाले हैं, उसको लेकर एक आसान तरीका है, तेजी से निकल जाओ। लेकिन वो पूरी की पूरी स्पीच में हो गया मिसमैच पूरे भाषण के अंदर, जिसको लोगों ने पकड़ लिया। मनोज काका लिख रहे हैं कि एंटोनियो गुटेरेस जी के नाम का संबोधन ठीक होना चाहिए, इस तरह के उच्चारण की मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया, लेकिन बहुत से लोगों ने पुराने वीडियोस भी याद दिला दिए, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन लोगों का कहना यही है कि यह हार की बौखलाहट है या हार की घबराहट है, जिससे बीजेपी का कोई भी नेता अछूता नहीं है। गुजरात में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। हिमाचल में पूरे बीजेपी की इकाई एक विधानसभा क्षेत्र के इस्तीफे हो गए, वहां झड़ी लग गई इस्तीफों की भाजपा के नेताओं की, क्योंकि वहां टिकट काटे गए हैं 10 से 11-12 विधायकों के, और 6 टिकट होल्ड पे चले गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हिमाचल का क्या हाल होने वाला है बीजेपी अच्छे से जानती है। गुजरात ने पिछली बार की तरह सरकार बचाने में कामयाब हो गए थे जैसे तैसे, लेकिन इस बार तो 2 मुख्यमंत्री और बदल दिए हैं उसके बाद से। तो ये बड़ी सारी चिंता है, जिसकी वजह से भाजपा के नेताओं की जबान फिसल रही है, यही लोग कह रहे हैं। तो मोदी जी जिस तरह से राजदूत साहब का नाम ले रहे थे, उसको लेकर पूरे देश भर के अंदर सवाल खड़े हुए हैं। पूरे देश भर के अंदर एक मजाक की चीज बन गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है टेलीप्रॉम्प्टर तो बेचारा कई बार खता करता है, और आपको भी याद होगा। असल में देश के यहाँ 2 नेता हैं इस वक्त। एक है राहुल गांधी जी, जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं कुछ और उसमें कुछ गलती हो जाती है तो अनभक्त जो है वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर ले जाते हैं, कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जब वो वही गलती है, उससे बहुत आगे की गलती टेलीप्रॉम्प्टर की गड़बड़ी की वजह से मोदी जी कर बैठते हैं, तो हमारे अनभक्त जो है वो अपने बिल में जाके छुप जाते हैं। हेमंत अत्री ने एक वीडियो डाला था, वो बड़ा अच्छा वीडियो है। डावोस में जब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था या टेलीप्रॉम्प्टर में कोई गड़बड़ी हो गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबोधित कर रहे थे मोदी जी, एकदम रुक गए थे, और रुक के फिर उन्होंने क्या किया था उस स्पीच से बचने के लिए, वो आपको दिखा देता हूं। तो टेलीप्रॉम्प्टर कितना महत्वपूर्ण है और उस टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर कितनी बार मजाक के पात्र बहुत से लोग बन चुके हैं। तो मोदी जी क्या हुआ है उनके साथ, जरा देखिए आप। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official. जो वीडियो अभी आपने देखा वो डावोस में मोदी जी का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संदेश था, और वहां पर ये पूरी की पूरी गड़बड़ी हो गई थी, और टेलीप्रॉम्प्टर के बिना मोदी जी पर एक भी शब्द नहीं बोल पाए थे। तो ये चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं बोल पाते एक भी शब्द, और गोदी मीडिया को सवाल भी करना चाहिए।
तो यहाँ पर आपने ये देखा। इसके बाद योगेश मीना है, उन्होंने इस पूरे विषय के ऊपर लिखा है, इस बार 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस कौन की जगह 2014 के वादों के पिटारे वाला मोदी वर्सेस 2024 के झूठ के पिटारे वाले मोदी के साथ होना है। मोदी को जनता मुक्ति देगी उनकी झूठी जुबान और झूठे वादों की वजह। थोड़ी सख्त लहजा लिखा है, झूठी जुबान और झूठे वादों की वजह से। वित्त मंत्री ने भी झूठ बोला है, इनका दावा है। अब जरा आप देख लीजिए कि किस तरह के बहाने दिए जाते हैं, जिन वीडियोस को देश भर के अंदर वायरल होने से कोई नहीं रोक पाता है। और खुद समझिए कि क्या ये लोग सरकार में हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। First of all, I would look at it as not rupees sliding. I will look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against us. तो ये चीजें ही सिर्फ अकेली नहीं है जो आपने अभी देखी। टेलीप्रॉम्प्टर महाराज की वजह से जिस तरह से परेशानी का सामना मोदी जी को करना पड़ रहा है, ऐसा इससे पहले भी हुआ है। लेकिन अभी जो है एक के बाद एक बीजेपी की आलोचना हो रही है। क्या हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर कई चीजें वायरल हैं। ये वीडियोस तो हैं ही, लेकिन एक फोटो भी वायरल है जिसमें मोदी जी स्कूल में जाके बैठे हैं बच्चों के साथ में। लेकिन वो स्कूल का क्लासरूम जो है फर्जी निकला है, क्योंकि उसके अंदर नकली की ड्राइंग से 3D आर्ट से खिड़की बनाई गई। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत कुछ जो है बोल रही हैं। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, सिर्फ डिग्री ही नहीं, पीएम मोदी का क्लासरूम और स्कूल भी फर्जी है। ये दावा है पूर्व IPS का। और इसमें लिखा है कि डिग्री ही नहीं, पीएम मोदी का क्लास भी फर्जी है। 70 साल में पहली बार ऐसा क्लासरूम देखा जिसकी खुली खिड़की से प्रकृति के वही रंग दिखते हैं जो क्लासरूम की दीवारों पर पुते हैं। ये कहना है विजय शंकर सिंह, पूर्व IPS का। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस हालात से गुजर रही है, सत्ता को जाता हुआ देखकर, ये उसकी हड़बड़ाहट है, घबराहट है या बौखलाहट है, ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन एक और किस्सा सुनाना चलता हूं आपको टेलीप्रॉम्प्टर साहब का। जब टेलीप्रॉम्प्टर ने मिसेस लिखा था और मोदी जी ने MRS पढ़ दिया था। श्रीलंका के राष्ट्र प्रमुख आए थे श्री सेना जी, उनके पत्नी का नाम जब लिया तो MRS कह दिया मिसेस श्री सेना की जगह पे। गुरुदत्त शेट्टी करकाला ने उस टाइम पे डाला था और बोला था, इट इज अ ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज टू वेलकम प्रेसिडेंट मैत्रीपाला श्रीसेना एंड मिसेस की जगह पे MRS श्रीसेना टू इंडिया। तो ये वीडियो भी आप देखते चलिए। टेलीप्रॉम्प्टर ये पहली बार नहीं है जो इतनी सारी फजीयत करा रहा है बीजेपी की, इससे पहले भी करा चुका है। देखिए, इट इज अ ग्रेट प्लेजर and privilege to welcome President Maithripala Sirisena and MRS Sirisena to India and MRS Sirisena to India। तो ये सारी चीजें जो आपने देखी, ये एक चीज बताती है कि बीजेपी की सरकार बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना किसी सहायता के शायद कुछ भी नहीं है। और बीजेपी के नेता, खासतौर पर मोदी जी, जो इतने बड़े बड़े भाषणों में दावे करते हैं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर के ही माध्यम से करते रहेंगे, या राहुल गांधी जी ने और राहुल गांधी जी के समर्थक जो बार बार कहते हैं कि डिबेट कर लीजिए, तो कभी डिबेट नहीं होती है। और इसी वजह से शायद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस नहीं करते हैं मोदी जी। खैर, ये था कल जो कुछ हुआ, देश भर के अंदर वायरल हो गया। और देश भर में वायरल होने के बाद खूब फजीयत बीजेपी की हुई और खूब फजीयत भारतीय जनता पार्टी की होने के बाद कोई सवाल गोदी मीडिया में नहीं बना। आप खुद सोचिए कि एंटोनियो गुटेरेस जी के नाम को तेजी में लेना आखिर क्या वजह है उसकी। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर की आवाज स्पीड बहुत तेज हो गई उस वक्त में जब राजदूत का नाम लेना था। या बहुत से लोगों का ये भी लिखना है कि समझ में नहीं आया कैसे पढ़ें, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, तो तेजी में पढ़ गए। खैर, ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि यह हार की हड़बड़ाहट है जो बीजेपी के हर नेता को हो रही है। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को जितना पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।